सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट बच्चों है? ये कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। देखो, आप याद करो, हम लोग जब 2D में स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे तो स्ट्रेट लाइंस में भी ये कॉन्सेप्ट आया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। देखो, जैसे मान लो एक लाइन ये है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक लाइन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो, अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो पहली बात देखो, इनके ये कोफिशिएंट अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखो, जैसे अगर मान लो ये ax by c1 है तो ये भी ax by c2 होने चाहिए, ये पैरेलल है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, मान लो p। तो देखो p क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा और ये होगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइंस में ये कॉन्सेप्ट सीखा था। बिल्कुल मैंने बताया 3D का जो प्लेन है ये 2D में स्ट्रेट लाइंस की तरह चलता है, बिल्कुल हमेशा ध्यान रखो। तो बिल्कुल देखो वैसे ही यहाँ पर है ना। पहली बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके ये x और y के कोफिशिएंट हमेशा ही सेम होंगे, हमेशा ही, तभी वो पैरेलल होंगी, नहीं तो वो पैरेलल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक प्लेन ये दिया जाए, ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0 और मान लो दूसरा प्लेन देखो ये है और इस प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0 और अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए है, मान लो डिस्टेंस, तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। बिल्कुल इसी की तरह, बिल्कुल सेम यही, x y z के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर नहीं सेम है तो उन्हें सेम करना पड़ेगा, तभी हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। अच्छा, एक तरीका देखो और होता है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालें और उनका डिफरेंस ले लें, ये भी एक मेथड होता है ना। आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उससे भी ये सवाल हो जाएगा। अदरवाइज ये मेथड ज़्यादा अच्छा है इसको, लेकिन फार्मूले को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2D में स्ट्रेट लाइंस में ये फार्मूला है और 3D में प्लेन में है, दोनों में सेम है। कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करेंगे, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस किया अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझो ध्यान से, ठीक है। लिखो जरा बेटा इसको पहले ध्यान से। देखो, जैसे कि मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देखो ये है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1 बराबर 0। देखो दोनों के दोनों प्लेन्स दिए गए हैं और ये प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए। देखो जैसे इसमें से अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, देखो x y z के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, है ना। तो पहले हमें x के y के z के कोफिशिएंट सेम लाने होंगे। तो देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हुआ 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1/2 बराबर 0 और ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 बराबर 0। अब हम इन दोनों के बीच का देखो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया बोलो, डिस्टेंस मॉड ऑफ
x1 माइनस x2 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 4, है ना। देखो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, z का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1। तो कितना हुआ देखो, ये माइनस का 5/2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 6। देखो क्या हो गया, 5/2 अंडर रूट 6। तो ये हो गया दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखो कोफिशिएंट यहां पर सेम नहीं थे, तो हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेम कर लिया, है ना। फिर हमने देखो यहां पर सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब देखो अगर ये वेक्टर की फॉर्म में होंगे तो हम अच्छा होगा इन्हें कार्टेशियन में पहले चेंज कर दें। अगर दो प्लेन्स मान लीजिए वेक्टर की फॉर्म में हैं, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखो जरा इसको पहले बेटा ध्यान से। देखो मान लो ऐसे करके, देखो ये है एक प्लेन है r डॉट 2i प्लस जे माइनस के बराबर 3 और दूसरा प्लेन है r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 2k बराबर मान लीजिए है 8, ठीक है। अब देखो हम जैसे कि इसको कार्टेशियन में चेंज करें, तो मैंने क्या बताया था, इसको कार्टेशियन में चेंज कैसे करेंगे, इसको x y z से कोई टू मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, है ना। देखो ये डी आर हो गया ना, 2 1 माइनस 1, ये हो गया a b c। और इसको देखो चेंज करो तो क्या हुआ, 4x प्लस का 2y माइनस का 2z बराबर 8, है ना। 4 2 माइनस 2, तो x y z से करो मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों प्लेन ये कार्टेशियन की फॉर्म में आ गए। अब अगर कार्टेशियन की फॉर्म में आ गए तो देखो क्या होगा, इसको सेम कर लो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो सेम कर लेंगे। कैसे करें, देखो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 4 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया। देखो अब ये अगला वाला यही आ गया, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ये वाला ऐसे ही आ गया एज इट इज, ठीक है। अच्छा अब कांस्टेंट को इधर ले लो, जैसे ये कर दो -4 और ये कर दो -3 बराबर 0, क्योंकि देखो इसमें स्टैंडर्ड फार्मूले में कांस्टेंट एक ही तरफ है, बस समझे ना। तो अब देखो डिस्टेंस क्या हो गई, मॉड ऑफ -4 और -3, तो +3 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, z का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, तो -1 का मॉड क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 6। तो ये हो गया दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा देखो बिना कार्टेशियन में चेंज किए भी कर सकते थे, बिना कार्टेशियन में चेंज किए भी देखो कर सकते थे। जैसे कि मान लो आपके पास दो प्लेन हैं, एक प्लेन है r डॉट n1 और प्लस d1 बराबर 0, या माइनस d1 कर लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या है r डॉट n2 माइनस d2 बराबर 0। अब देखो अगर ये प्लेन पैरेलल है तो यहां पर ध्यान रखना ये वेक्टर भी सेम होने चाहिए। जैसे ये r डॉट n है तो ये भी r डॉट n होगा, क्योंकि सेम है तभी पैरेलल होंगे। अब इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो देखो मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन मॉड ऑफ n, ऐसा करेंगे तो हमको उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो जैसे ये प्लेन है ना, r डॉट 2i प्लस जे माइनस के, इसको इधर ले आओ तो -3 बराबर 0, चाहे तो प्लस d1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इसको देखो ये वेक्टर सेम करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा r डॉट 2i प्लस जे माइनस के, और 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, उधर 4 को ले लो तो -4 बराबर 0, ऐसे हो गया। अब देखो अगर हमें बीच का डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, मॉड ऑफ दिस माइनस दिस, तो -3 प्लस 4 और अपॉन इसका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ n, n क्या है
2y प्लस जे माइनस के, तो देखो ये ऊपर हो गया 1 का मॉड 1 और इसका मॉडुलस क्या हुआ अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/√6 देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो मतलब अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में प्लेन दिया जाए तो ध्यान रखना अगर वो पैरेलल हैं तो n वेक्टर सेम होगा और फिर हम उनके बीच का डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस में से घटाया और n का मॉडुलस कर दिया। अब ये d1 लेफ्ट में हो राइट में भी हो सकता है, फर्क नहीं है, चलो खैर परेशान मत हो। d1 d2 लेकिन दोनों में होना चाहिए, दोनों में या तो लेफ्ट में हो या दोनों में राइट में हो, ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो जैसे हम दोनों को लेफ्ट में कर लिया था, दोनों राइट में होते तब भी हम कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों या तो लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो, कांस्टेंट टर्म, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। कांस्टेंट टर्म या तो दोनों में राइट में हो या दोनों में ही लेफ्ट में हो। तो d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट हम इस मेथड से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं चाहे तो। अभी हम लोग आगे चल के इसका एक तरीका और पढ़ेंगे, जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं। ओरिजिन से दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ओरिजिन से दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और उनका डिफरेंस देने से भी ये आंसर आ जाता है। अदरवाइज ये मेथड जो आपने पढ़ा है ये अच्छा मेथड है, ज़्यादातर लोग इसी मेथड से इसको करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।